मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश बहुत खास है। मैंने खास साई भक्तों के लिए ये साई संदेश ढूंढकर लाया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं साई जी के अनमोल विचार और उनके संदेशों के बारे में। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। रतन ने कहा सब कार्य ठीक है। रहा बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ की एक बात समझ में नहीं आई। वहाँ पर बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझने की इसका क्या अर्थ है। इससे पूर्व मैं शिरडी कभी नहीं गया, फिर बाबा को वे रुपए कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दास गुण के लिए भी यह पहले भी थी। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी क्या खास अनमोल विचार है, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। इसमें से साई जी के खास ऐसे अनमोल विचार है जो आपको भाग्य में कहीं अधिक लाभदायक हो सकते हैं। दक्षिणा में एक चित्र तराशी में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने की, तंबाकू और धुनी के लिए लकड़ियों मोल लेने के लिए। यदि शेष अन्य व्यक्तियों का विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे दे है। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां रामकृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्यवान पदार्थ लाने की वालों से बाबा अतीत क्रोधित हो जाते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। उन्होंने श्री नाना साहेब चौदागर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुख कर देते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भक्तों को अपने दिल में रखना चाहता हूँ। मुझे इस संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी अपने बाबा किसी के ऊपर मेहरबान नहीं होते थे, बल्कि अपना उन पर दया दृष्टि बनाकर उन पर आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि जब दूसरों की मदद करना और दूसरों की मदद करने से आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको वो स्वर्ग का रास्ता खुलेगा। श्री साई बाबा बड़े बाबा के अधिक आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर यही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भक्तों को जब दोपहर को भोजन परोसा दिया जाता, तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन परोसा दिया जाता। तब बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बैठते, भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एक चित्र होती, उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वो लौटते, बाबा में उनके साथ 100 कदम जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे पुकारा काटने को कहा, तो उन्होंने स्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कहा दिया कि बलि चढ़ना व्यर्थ है। बस अपने साई जी को जो समझ सकता है वही सब में श्रेष्ठ है। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और यह चने चबाते हुए यह आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और यह चने मेरे कथन की सत्यता के प्राण है। इसमें आश्चर्य की बात है कि क्या ये है। हेमंत पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोष रोपण क्यों करते हो। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए, तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार है जो आप इसने से अनजान थे। मैंने इसे ढूंढकर आप तक पहुंचने की कोशिश की है, तो इसे भूलकर भी नज़रअंदाज ना करो। ये विचार आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसे और लोगों के पास ये दिव्य साई संदेश का पहुंचना अति आवश्यक है। यह बहुत पुरानी बात है, मैं आप दोहरा रहा हूँ और आपको पूर्ण रूप से थोड़ी कष्ट होंगे मुझे, लेकिन आप तक पहुंचाना मेरा काम है। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वत शांत हुए तो क्षमा ऊपर आकर उनके सीमित बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्होंने घर भेजने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वार यह कहला भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना शयन करे। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये बहुत पुरानी बात है। आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझ जाएंगे। अगर आप शांति और पूर्ण मन से सुनोगे तो यह साई जी के विचार आपको समझने में आसानी होगी। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। केवल मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। मैं आपकी साई, तुम मेरे बच्चे हो और केवल साई जी अपने बच्चों की सच्ची ज़रूरत जानते हैं। इसलिए अपने सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, और वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों के पास ये साई जी का दिव्य संदेश चला जाए। और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। आप ही बताइए कि मैं यह चने भला कैसे खरीदता, और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिया बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम यह हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी पूरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? मेरे प्रिय साई भक्तों, यह धारणा है कि शरीर में हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्मरक्षक को प्राप्त करने की भली भाषा ही तो इस धारणा को तथा आस्तिक का समर्थ त्याग करना हाथ दो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये ऐसी थोड़ी सी भाषा ज़रा अलग है, लेकिन आपको शांतिपूर्वक सुनना है, आपको समझ में आएगी। जितना आप शांत मन से सुनेंगे और उतना ही आपका ये साई जी के अनमोल विचार आपके कानों तक पड़ेंगे। वास्तु गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, और जो भिन्न समझता है वह तो मेरा अजनबी है। तथा मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करना। इस साई जी का खास दिव्य संदेश है जो मैंने खास ढूंढ कर लाया है और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो, और इसे अंत तक पूरा सुनो। और इसे सुनने के बाद आप लाइक और करो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो, और इस साई जी के अनमोल विचार आप शेयर करो ताकि ऐसे दिव्य संदेश कहीं नहीं मिलते जो आसानी से मिले। इसलिए लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञान हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया, और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह सच्चा प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा
अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि वो नाना जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है, जिसको उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य कोई नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी के शब्द ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्वक सुनता है उसे ही को समझ में आते हैं। तो इसे शांतिपूर्वक सुनो और इसे अंत तक सुनो। ये रोज रोज के ऐसे संदेश नहीं आते हैं जिस क्षण में उनके भवि नाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन के दर्शनात् परिणाम प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई। उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संस्कृत के माध्यम से है, तो इसे समझने में थोड़ी कष्ट तो होगा, लेकिन इसे नज़रअंदाज ना करो। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महिराज से भी खंडवा के मंदिर में भेंट की। उस उपासनी महाराज ने उसके बहुत से सुधार किए और कमल फूल खींच के उदिए। ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसे शब्द है जो मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है, तो इसे आप सुनने में उतना कष्ट नहीं होगा। अपने विचारों और शंकाओं को दूर रखें, दूसरों की सलाह लें और उसके अनुसार कार्य करें। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो तो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। श्रद्धा रखना और सब से काम करते रहना। ईश्वर जरूर लाभ और आपको भला करेगा। यही साई जी की दया दृष्टि है जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी दया दृष्टि सबके ऊपर रहती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बिगड़े हुए काम और कष्ट रूपी काम यूं ही निकल जाते हैं। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब अंत मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आस्तिक, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसीलिए अपने आप को उतना विशिष्ट बनाओ कि आप जो भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कर्म अच्छे रखने होंगे। जितने कर्म अपने अच्छे रखेंगे उतना ही आपको भाग्य होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ है कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है, तो अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि जो भी कष्ट है वो आप यूं ही निकल जाए, क्योंकि जो आप मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वो आप ही को करना है, आप ही को ही चलना है। साई जी सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। अपने विचारों और शंकाओं को दूर रखो, दूसरों को सलाह से और उसके अनुसार कार्य करने दो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये ऐसे ऐसे साई जी के अनमोल विचार है जो आपको मैं हर रोज़ देता रहता हूँ। तो इसे आप कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज़ का कोई हानि ना पहुँचे। इस भवसागर में से श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जितना मेरे इस संदेशों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको आने वाले समय में और आपके आने वाले जो भी संकट है, आपके घर परिवार के दुख दर्द है, वो मिट सकते हैं। साई जी के अनमोल विचार आपको इसीलिए सुनना है कि आपके भाग्य कैसे खुलते हैं और कैसे खुलेंगे। इसलिए आपको साई जी के अनमोल विचार आपको सुनना अति आवश्यक है। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन
महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जब मैं 5 रुपए की वापस गुने रुपए के रूप में भूम के उसे कृपा बाहर निकाले। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिरने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10 के 25 नोट थे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसे कुछ बातियाँ हैं जो आपको समझना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ ही जाएंगे अगर आप शांतिपूर्वक सुनेंगे तो। मेरी चरित्र और उपयोगी के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में बढ़ता है श्रद्धा। जागृत होकर सरल पूर्वक आत्मभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप परमानंद की प्राप्ति चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना। और मैं ऐसे नए नए संदेश आप तक पहुंचाता रहूँगा। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।